जय सीताराम, जय माते मतेश्वरी। सर्वमंगल के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। मैं आज इस टॉपिक में आपको ये बताने वाला हूँ कि जाने अनजाने में हम कभी ना कभी ना चाहते हुए भी किसी न किसी की बुराई कर देते हैं। जहाँ चाहते हुए भी हम जानबूझकर भी किसी न किसी की बुराई करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि कहीं ना कहीं हम अपने लिए ही खड्डा खोद रहे होते हैं। कई बार हम समझते भी हैं कि जो हम किसी के लिए बो रहे हैं वो काटना भी पड़ेगा, लेकिन ग्रहों का इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव होता है कि हम समझ नहीं पाते और अपने लिए कांटे ही कांटे इकट्ठे करते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ज्योतिष के आधार पे आपको उपाय बताने वाला हूँ और कारण भी बताने वाला हूँ कि आपको किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है जब आप ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, कुंडली के अंदर चौथा भाव जो होता है, सातवां भाव और चंद्रमा, ये मन की स्थिति को बताता है कि इंसान कैसा है। वो दूसरों की चुगली करेगा, बेवजह करेगा, और ये कई प्रकार के दोष भी दर्शाता है, आपके अंदर डेवलप कर देता है। दूसरों की बुराई करना या नहीं करना, ये चौथे भाव से, सातवें भाव से और चंद्रमा से मन की स्थिति का पता चल जाता है। मंगल शनि की अगर सपोर्ट मिल जाए तो दूसरों को परेशान करने वाला भी हो जाता है। दूसरों को दुख पहुँचाने का कोई ना कोई साधन ढूंढता रहेगा, कोई ना कोई समय ढूंढता रहेगा। ऐसी मन की अवस्था बन जाती है ऐसे जातक की। तो दोस्तों, बुराई अगर करते हैं हम किसी के भी, कोई भी नुकसान उसको देते हैं, तो हमें क्या झेलना पड़ता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से इस एपिसोड को, पूरे एपिसोड को सुनिएगा और मैं अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों, जब हम किसी की बुराई करते हैं, जाने अनजाने या जानबूझकर करते हैं, तो धन की खराब स्थिति हो जाती है, परिवार के सुख में कमी आ जाती है और परिवार बड़ा हो छोटा होता जाता है। कोई ना कोई दिक्कतें इस प्रकार की आती हैं कि आप अकेले रहना शुरू हो जाते हैं। परिवार में सुख की कमी तो आती ही है, लेकिन बिना कारण आपको अपयश भी सहना पड़ता है। संतान बाधा हो जाती है। संतान जहाँ तो होती है तो कहने से बाहर हो जाती है, जहाँ संतान होती ही नहीं है। जानबूझकर किसी न किसी को जब हम नुकसान करते हैं या चीटिंग करते हैं, तो संतान को दुख होना शुरू हो जाता है। चाहे वो आपकी बच्ची हो, बेटी हो, जो आपने बातें नहीं सोची होती, उसका घर गृहस्थी खराब होनी शुरू हो जाती है। वो चाहे ना कर रही हो, लेकिन आप कर रहे हैं। आपके कर्म का फल आपके बच्चे को भी भोगना पड़ेगा, आपके परिवार को भी भोगना पड़ेगा। आकस्मिक धन की हानि होती है। परेशान है वैसे ही होंगे, जैसे दूसरों को करेंगे वैसे ही आपको झेलना पड़ेगा। चलते चलते जीवन एकदम रुक सा जाएगा, संपत्ति का नाश हो जाएगा और संतान कहने से बाहर हो जाती है, बल्कि बुरी सोसाइटी में फंस जाती है, जहाँ संतान को इस प्रकार का कष्ट आता है कि उसके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। और दूसरों की जब हम बुराई करते हैं, जहाँ नाजायज़ किसी का काम खराब करने की कोशिश करते हैं, किसी के ऊपर तोहमत लगाते हैं, किसी को उसके रिश्तों से डिस्टर्ब करते हैं, तोड़ते हैं, तो दोस्तों, राहु और शनि के नेगेटिव प्रभाव को हम मजबूत कर लेते हैं। संघर्ष बढ़ता है, बीमारियां, असाध्य रोग हमें पकड़ने लगती हैं। बृहस्पति, शुक्र वीक हो जाते हैं। पारिवारिक सुख में जैसे दाग सा लग जाता है। बच्चे अच्छे खासे सेटल्ड होते हैं, बर्बादी होनी शुरू हो जाती है, उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है। सूर्य खराब हो जाता है। हेल्थ, फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप ना चाहते हुए भी किसी की बुराई कर देते हैं, तो दोस्तों, मैं आपको उपाय बताता हूँ। आप ये उपाय करें, सूर्य को जल, सादा पानी अर्पित करें और 27 बार गायत्री का जप करें जल अर्पित करते वक्त। और पीला रंग अधिक से अधिक आप यूज़ करें और पीले चंदन का तिलक सुबह अपने माथे पर लगा रखें, और जब तक लगा रहे उसको खुद हटाइए ना, खुद हटे। दोबारा आप सुबह ही लगाएं, कोई ऐसी बात नहीं, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जब भी मन में किसी के लिए नुकसान करने का दिल करे तो गायत्री जप का मंत्र यथाशक्ति करना शुरू कर दीजिए, आपको
काफ़ी फर्क पड़ेगा। आपके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे, बुरी प्रवृत्ति आपकी डलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके ऊपर कोई शत्रुता प्रभाव दिखा रहा है, अब मैं इसके लिए भी आपको एक उपाय बताने वाला हूँ। मान लीजिए कि आपको किसी के ऊपर शक है कि आपके लिए वो जो काम कर रहा है, तो आपने क्या उपाय करना है कि आपको कोई शत्रुता दिखा रहा है, आपकी चुगली कर रहा है, आपके रिश्तों को तोड़ रहा है, तो आपने उपाय के तौर पे करना है कि हनुमान जी के चरण स्पर्श करें और घर से निकलें। जब भी आपने सुबह निकलना है, किसी भी काम को निकलते हैं, तो उतनी बार आप हनुमान जी के चरण छुएं, राम राम करते हुए निकल जाएं। शिवलिंग पर इत्र मिला हुआ जल आप अर्पित करें और शनिवार को आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें पीपल पे, जहाँ शनिदेव के चरणों के समक्ष। दोस्तों, ये उपाय मैंने उनके लिए बताया है जिनको शक हो कि कोई व्यक्ति या कोई परिवार का सदस्य उनके शत्रुता निभा रहा है, गुप्त शत्रुता निभा रहा है, जहाँ उनको अच्छा नहीं समझता, तो आप ये उपाय कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। तो दोस्तों, आज का टॉपिक था, वैसे तो चुगली निंदा करनी ही नहीं है आपको, लेकिन फिर भी अगर आपसे ये दोष हो रहे हैं तो अपने इष्ट देव से क्षमा मांगें और इस गलत आदत से बचें और अपने परिवार को भी सुखी करें, अपना जीवन सुखी करें और अपने आस पड़ोस और अपने संसार को सुखी करें। अपने कर्म के आधार पे भगवान आपको सद्बुद्धि दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, परिवार सहित हर विपदा से, हर महामारी से आपकी रक्षा करे। आज के लिए इतना ही। आने वाले एपिसोड में और सटीक जानकारी लेके आऊँगा। जय सीताराम, जय माते मतेश्वरी।